साथियों, आप लोगों के बीच में मैं एक ऐसी बयान पेश करने जा रहा हूं। चिटफंड कंपनी जो गरीबों का पैसा ले करके जुटा करके भाग गई। गरीब मजदूरी करके, लेबराना करके, चाहे जैसे प्रकार से जुटाए कि मैं बेटी का अपने हाथ पीला करूंगा, लेकिन साथियों ने पीला के बजाय बल्कि लाल कर दिया, कन्याओं की हत्या कर दिया। पैसा नहीं है तो कैसे शादी करेंगे? आइए जरा गीत के माध्यम से बताते हैं साथियों। रुपया लेके भाग गए, रुपया लेके भाग गया, बेकार कई दिहले, चीट फंड कंपनी बीमार कई दिहले। साथियों, मैं बताने जा रहा हूं लोग कैसे कैसे जुटाए पैसा। अरे वाह! औरतें गेहूं की कटवही करके, धान कटवही करके दिन भर में 150-200 रुपए का काम करती थी। एक एक पैसा अपने पति के चोरी जुटाती थी। महीने में एजेंट आता था, ले करके चला जाता था। क्या बात है साथियों, आइए जरा गीत के माध्यम से बताते हैं। बनियो मजूरी कैके जुटावा रुपैया, नहीं जानत रहली हमारा बोर दे नैया। आशा कुली टूट गल, चार कई दिहले, चीट फंड कंपनी बीमार कई दिहले। कोई मजदूरी किया, कोई कुछ बेचा, किसी के पास गैया लगती थी, भैंस लगती थी, दूध देती थी। लेकिन बुढ़ी मैया ने उस दही को जुटा करके गांव में डोल डोल करके धूप में जा करके दही को बेचती थी। 1 रुपया 2 रुपया जुटा करके धीरे धीरे कंपनी में जमा करती थी। कैसे करती थी साथियों, आइए जरा गीत के माध्यम से देते हैं। दही बेचले रहली गौवा में जाई के, जटलिया एजेंट हमके खूब बहकाई के। सारा रुपया लई के
फरार कई दिहले, चीट फंड कंपनी बीमार कई दिहले। दही दूध बेच करके माताएं जब जुटाती थी, एजेंट आकर के इतना बहकाता था, हे माई पैसा हमके दे दा, हमके चिन्हत हूँ, अगर आप हमको पहचानती हो तो मुझे पैसा देना, विश्वास है तो, और नहीं तो मत देना। माता कहती अरे भैया अनिल तोके हम जानी लाओ, मंजीत तोके जानी लाओ, चला ठीक हो, कहाँ जाइबे, गाँव ही कहूँगा। और ये कवा एजेंट आयल कहे रिश्तेदारे कहूँगा ना, जाबे कहाँ तू। लेकिन साथियों जब कंपनी फरार हो गई तो सभी एजेंट डंखा पंखा फैला कर बैठ गए कि मैं देने में असमर्थ हूँ, कंपनी भाग गई तो क्या करूँ। इतने बड़े कष्ट की बात है साथियों। आते आते वर्तमान में सरकार जब बीजेपी की बनती है तो क्या होता है साथियों, आइए जरा अंतरा के लाइन से देते हैं। भाजपा कहा कि कागज तहसील पहुंचावा, 90 दिन के अंदर अपन रुपया तू पावा। दिलवा पे हमारा कटार कई दिहलसा, चीट फंड कंपनी बीमार कई दिहलसा। तो साथियों बीजेपी सरकार ने कहा कि आप तहसील में सभी कागज को जमा कर दो, ब्याज नहीं लेकिन आपका मूलधन वापस होगा, 90 दिन के अंदर वापस कराऊंगा। अरे हम लोग भी गए थे भाई, भदोही तहसील पे जमा कर दिए, वहां पर अधिकारियों ने जमा ले लिया, आशा लगी कि हम लोगों का पैसा मिलेगा। हमारा पैसा तो मंजीत रोजबैली में फंस गई, केहू को सहारा में फंस गई, केहू को सिक्योर लाइफ में फंस गई। ऐसे ऐसी तमाम कंपनियां थी, सभी ने रजिस्ट्रेशन करवा के चालू किया। क्या सरकार नहीं जानती है? बिल्कुल जानती है। अगर सरकार चाहे इन लोगों की संपत्ति को नीलाम कर दे और बेच करके सभी गरीबों का मूलधन केवल दे दे तो आराम से हो जाएगा, और नहीं तो सरकारी कर्मचारियों का केवल 1 महीने का 500 रुपया कम कर दे
तो सभी निवेशकों का पैसा वापस हो जाएगा। लेकिन किसी ने गरीबों का आज तक सुना नहीं है और न सुनेगा। माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आप आदरणीय भूपेश बघेल जी, उन्होंने आदेश पारित किया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, कि सभी निवेशकों का पैसा मैं वापस करूंगा। जितने कंपनियां थी सबका उनकी संपत्ति को जब्त करेंगे, देंगे। कुछ लोगों का दे दिया गया, इसके बाद वहां भी रोक दिया गया। गरीबी कहां से मिटेगी साथियों? अब कवि जी की कलम संकेत करती है, वर्तमान सरकार से पूछती है। क्या पूछती है? मोदी सरकार से हम करीला विनीतिया, गरीबन का पैसा दे दा, सुन के हमार गीतिया। गरीबन का पैसा दे दा, सुन के हमार गीतिया। गरीबन का पैसा दे दा, सुन के हमार गीतिया। गीत गा के राजेश जी, गीत गा के राजेश जी विचार कई दिहले, चीट फंड कंपनी बेमार कई दिहले।